हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान चैप्टर 5 आपका, जो कि आपका चैप्टर 5 भारतीय संविधान है। सुपर टेट का चैप्टर 5 है। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। पहले टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पहले पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय संविधान के बताए जाएंगे। अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए और साथ ही साथ कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सुपर टेट में 6 नंबर का और टेट में पूछा जाता है। 5 या 6 नंबर का भारतीय संविधान से ज़रूर आता है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक विकास कैसे हुआ? तो संवैधानिक विकास 1772 ईस्वी में एक समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। जो एक समिति थी 1772 में, उसके प्रतिवेदन के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत 1774 ईस्वी में बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1772 में एक समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। उसके बाद 1774 में बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1774 में बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। इसके जो बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजा इम्पे थे। तो फैक्ट वाइज आप कॉपी प्लस पेन लेकर बैठें और इम्पोर्टेंट ग्राफ के साथ आप बनाते चलिए, आपको लर्न होता चला जाएगा। तो 1772 में क्या हुआ था? प्रतिवेदन के आधार पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और फिर 1774 में बंगाल के एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। अगला फैक्ट, 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होती थी और जिसमें वित्त मंत्री व विदेश सचिव के अलावा 4 सदस्य प्रिवी काउंसिलिंग से चुने जाते थे। तो जो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट था, उसके तहत 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें नियुक्त ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होती थी। इसमें वित्त मंत्री व विदेश सचिव के अलावा 4 सदस्य और होते थे। 2 सदस्य में से वित्त मंत्री पहले और दूसरे सदस्य विदेश सचिव थे और 4 सदस्य अन्य होते थे। अगला, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा गैर कानूनी घोषित कर 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो दास प्रथा गैर कानूनी घोषित किया गया था, 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया।
1843 में क्या हुआ, दास प्रथा जो गैर कानूनी घोषित की गई थी उसे 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया। फिर अगला फैक्ट देखते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। जब इसका दास प्रथा जो गैर कानूनी घोषित किया गया था तो 1843 में इसका उन्मूलन करने के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा गैर कानूनी घोषित कर 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया था। अगला फैक्ट, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत निदेशक मंडल की सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। जो 1853 का चार्टर एक्ट था, 1853, उसके तहत जो निदेशक मंडल के सदस्य थे उनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ये पूछा जाता है 1853 के तहत चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत निदेशक मंडल के सदस्य की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था की गई। कानून सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो ये फैक्ट थे। अगला पॉइंट देखते हैं, 1909 वर्ष 1909 ईस्वी में पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 1909 के तहत क्या हुआ था, जो प्रथम पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुस्लिमों के लिए क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और फिर 1909 के अधिनियम में केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। क्या हुआ, केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई 1909 के अधिनियम में। अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल के परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र सिंह सिन्हा को नियुक्त किया गया। जो गवर्नर जनरल के परिषद में एक भारतीय को रखा गया जिनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया, सत्येंद्र सिन्हा गवर्नर जनरल के परिषद में एक भारतीय के रूप में नियुक्त किए गए। अगला फैक्ट, वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन की शुरुआत की गई। महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। तो 1919 के तहत पूछा जाता भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ था, तो 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन की शुरुआत की गई और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी 1919 में और महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ था। अगला फैक्ट, वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। सभी विषयों को केंद्र, राज्य व समवर्ती सूची में बांट दिया गया। तो जब पहले 1919 में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी और महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ, फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत जो द्वैध शासन था उसे समाप्त करके, जो प्रांतों में था द्वैध शासन उसे समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। केंद्रों में सभी विषयों को केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में बांट दिया गया। जितने भी विषय थे उसको केंद्र सूची में, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांट दिया गया। अगला फैक्ट देते हैं, संविधान सभा। अब संविधान सभा में क्या क्या हुआ था इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। क्या हुआ, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। अगला फैक्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ।
जो पहली बैठक हुई थी, जो इसका गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन फैक्ट है, पूछा जाता है। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, जुलाई 1946 को हुआ था। और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मत से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था, उसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। अगला फैक्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल रही है, आप बनाते चलिए, कॉपी पे लिखते चलिए और पेन के साथ बैठिए, तो ताकि आपको जीएस एक ग्राफ वाइज समझ में आ सके आसानी से। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड टीचर वैकेंसी से रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए, सुपर टेट, टेट एंड सी टेट के लिए। अगला फैक्ट, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इससे क्वेश्चन आपका सुपर टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य कौन है। ना तो स्थायी की बात हुई, ना ही अस्थायी की बात हुई। तो पहले अस्थायी बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो ऑप्शन करेक्ट, आयोग ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना है। यहाँ पे अस्थायी और स्थायी की बात नहीं हुई, और स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये यहीं से क्वेश्चन देखो पूछा गया, एकदम बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों। तो प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपाला, जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसमें डॉक्टर अंबेडकर जी तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ही, और उसके साथ साथ उनके साथ साथ कौन कौन से सदस्य थे, तो एन गोपाला स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णा माचारी और एन माधवराव अन्य सदस्य थे। तो इसमें प्रारूप समिति के कौन कौन से थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, एन गोपाला स्वामी अय्यर थे, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान। तो इसमें ये पूछ लिया जाता है, बहुत डीपली जाता है, आप जीएस की प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी लेवल की, तो ये पूछ लिया जाता है प्रारूप समिति में किसका निधन हो गया था, किसकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान। तो कौन होंगे इसमें, डीपी खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के पश्चात कौन बनाया गया था, टीटी कृष्णामाचारी। ये पूछ लिया जाता है प्रारूप समिति में किसकी मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णामाचारी को बनाया गया था प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में, तो डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात। तो बहुत डीपली जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और एन माधव राव अन्य सदस्य थे। बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बीएन राव को क्या नियुक्त किया गया, बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आप के बीच आए हुए हैं, तो आप राइट डाउन करते चलिए, नोट्स आपकी बन जाएगी इस लॉकडाउन में, क्योंकि कोचिंग संस्थाएं पूरी तरह से और कॉलेजेस अभी तक बंद हैं, उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है कब खुलेगा कब नहीं। तो जुलाई के बाद ही खुलेगा, अगस्त तक ही खुल सकता है, और कोरोना महामारी के चलते आगे भी बढ़ सकती है डेट ना खुलने की। तो इसलिए अभी घर बैठे आप प्रिपरेशन करते रहिए, आपको हम सारा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करिए दोस्तों। तो आपको बहुत अच्छी कंटेंट के साथ और इम्पोर्टेंट पूरे के पूरे आपको 100% एग्ज़ाम में सफलता दिलाएंगे। जो भी क्वेश्चन है आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट, संविधान
संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। ये पूछा जाता है संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया। ये पूछ लिया जाता है संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो उसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत किया गया, उसी दिन बनकर तैयार हुआ। किंतु इसे पूर्णतया 26 जनवरी 1960 को लागू किया गया। अब ये इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949। संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949। और पूर्णतया लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पूर्णतया लागू किया गया। तो ऐसे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और आपका यूपीएससी जीएस अगर बेसिस आपको जानना है बेसिक से, तो बिल्कुल जीएस के लिए जुड़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो यूपीएससी लेवल आपका आसानी से क्रैक हो सकता है। बेसिक से आप मॉडरेट से हाई लेवल तक जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। 24 जनवरी 1950 को पहली बैठक हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अब देख लीजिए इसमें फैक्ट, संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो अगला पॉइंट, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग कितने हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी, अब बढ़ा दी गई हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर भी करिए। साथ ही साथ कमेंट भी करिए। आपको टेट या सीटेट या सुपर टेट की प्रिपरेशन करनी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको इम्पोर्टेंट मिल जाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, क्योंकि बोरिंग करने से अच्छा है कि हम 20 मिनट का लेके आए। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 संविधान का आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।